सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है ये जे के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि एस्पिरेंट्स हैं, वेट करेंगे अब नेक्स्ट आप जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की न्यू वैकेंसीज के लिए, चाहे जेई का जेकेएसएसबी की बात करें या एई की जेकेपीएससी की बात करें। अब इसमें मैं पहले अगर मैं इस एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली बात करूं तो यहाँ पे मैं ऐसे कोई कट ऑफ के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन मेरा जो आज का जो टॉपिक है कि दिस एग्जाम इज ओवर, व्हाट नेक्स्ट। अब मेरे को आगे कैसे प्रोसीड करना है फॉर सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, ये तीनों के लिए है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना और पूरी सुनना, आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे और इसमें से बहुत सारे ऐसे पॉइंट भी होंगे जो मैं बहुत बार रेगुलरली कंटिन्यूसली हर वीडियो में आप लोगों को बोलता हूं। मैं देखो, पहला पॉइंट कि मेरे को स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कट ऑफ के बारे में। अब कट ऑफ 100 जाएगा, 98 जाएगा इफ यू टॉक अबाउट द जनरल अनरिजर्व कैटेगरी, 102 जाएगा, 97 जाएगा, मेरे सिलेक्शन के होने के कितने चांस हैं, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं। तो अब मेरा बड़ा सिंपल सा ये है मानना कि अब अगर सपोज आपके सिलेक्शन होना है या अगर आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, वो आपको रिजल्ट वाले दिन ही पता लगेगा। नो डाउट जिसका स्कोर बहुत अच्छा बन रहा है, तो जो 100+ स्कोर कर रहे हैं वो ऑब्वियसली उनके चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं 98, 97, 99, 96 इन मार्क्स वाले बच्चों की अगर हम बात करें तो बॉर्डर लाइन केस हो सकता है, राइट। अब एग्जैक्टली जब हमने वीडियो बनाया, लाइव सेशन लिया, तो कुछ कट ऑफ वहां पे अनाउंस किया, स्टूडेंट्स ने बोला कि सर ये कम बताया या ज्यादा बताया, या आप तो सर एक स्टूडियो में बैठ के ही डिस्कशन कर रहे हो, आपने पेपर वाला फील नहीं किया। सर आपको पता है एग्जाम वाला प्रेशर कैसे क्या होता है। अब मैं इस चीज का आंसर करना चाहता हूं यार, बिल्कुल एग्जाम वाले प्रेशर का बिल्कुल पता होता है। दैट इज द रीजन वाई मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप बहुत सारे एग्जाम दिया करो, सो दैट वो एग्जाम वाले दिन वाला प्रेशर जो है तुम मिनिमम कर सको। तुम जीरो नहीं उसको कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मल्टीपल एग्जाम देते हैं और उस एग्जाम वाले दिन वाला प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को किसी चीज से फियर है, राइट, किसी चीज का मेरे को डर है, मेरे को अंधेरे में जाने में डर है या मेरे को हाइट का डर है, अगर मेरे को उसको कम करना है या मिनिमम करना है तो मेरे को उस सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा ना बार बार। यही चीज मैं तुम्हें बोलता हूं और हमेशा से बोलता हूं कि यार तुम लोग मल्टीपल एग्जाम दिया करो। अब एग्जाम जो इस बार आया बहुत सिंपल और बहुत स्ट्रेट पेपर आ गया। अब अगर सपोज आप लोगों ने एसएससी जेईई के एग्जाम दिए होते तो आपको वो फील भी आता, वो चीज भी आप फेस कर लेते कि इजी एग्जाम को कैसे क्रैक करना है। ठीक है, आप लोग नॉन टेक्निकल नहीं पढ़ते, छोड़ दो, कोई बात नहीं, एक प्रैक्टिस के लिए तो जा सकते हो यार, उस एनवायरमेंट के लिए तो जा सकते हो, उस एग्जाम डे प्रेशर करने के लिए तो जा सकते हो। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। एसएससी जेईई का जो मेंस एग्जाम है वो प्योरली टेक्निकल है, उसमें नॉन टेक्निकल है ही नहीं है। आरआरबी जेईई का एग्जाम पहला प्रीलिम्स नॉन टेक्निकल है, उसके बाद टेक्निकल है, इसके अलावा और भी पब्लिक सेक्टर के एग्जाम। अब मेरे को बताओ, अब बात कर रहे हैं हम लोग सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की। ये तीनों ब्रांचेस का रिक्रूटमेंट एचपीसीएल में आया। आप में से कितने लोगों ने अप्लाई किया मेरे को नहीं पता, और ये चीज जरूर है कि वो परसेंटेज 1-2% से ज्यादा नहीं है। अगर मैं पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स के बारे में बात करूं, अभी बीएल का निकला हुआ है जिसका 14 तारीख लास्ट डेट है, उसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज आई हुई है। मेरे को बताओ कौन रोक रहा है आपको उसको अप्लाई करने के लिए। और इसमें 125 में से 100 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल हैं। आईओसीएल का पेपर आया था, आईओसीएल में आपका इसका सिविल के लिए वैकेंसीज आया, कितने लोगों ने अप्लाई किया, नोबडी नोज। ऑयल का पेपर आया, कितनों ने अप्लाई किया, नोबडी नोज। बीएमएल का पेपर आया, 90 वैकेंसीज उसमें सिविल मैकेनिकल की थी, 10 इलेक्ट्रिकल की थी, कितनों ने अप्लाई किया, नोबडी नो। लेकिन परसेंटेज 1-2% से ज्यादा नहीं है। तो क्यों नहीं आप लोग यार पेपर दे रहे हो? जो एग्जाम डे वाले प्रेशर की आप बात कर रहे हो, उसको मिनिमाइज करने का एक और तरीका है कि आपको सिचुएशन को मल्टीपल टाइम फेस करना पड़ेगा। नो व्हाट नेक्स्ट क्या है सर? एई और जेईई की वैकेंसीज के बारे में बताइए, उसका क्या है। लेकिन अब मेरा बड़ा सिंपल सा मानना यह है कि एग्जाम, अगर आपका सिलेक्शन की अगर बात करें कि सर पहले ये बताओ, मेरे को बोल रहे हैं सर ये बताओ, फिर हम आगे सोचेंगे। क्यों वेट कर रहे हो यार? मान लो आपके 98.5 मार्क्स बन रहे हैं और कट ऑफ मान लो सपोज 99 चला गया, फॉर एग्जांपल 0.5 मार्क्स से रह गया, तो रह गया ना। सिलेक्शन होगा नहीं होगा बच्चे, तुम्हें एग्जाम वाले दिन पता चलेगा। जिनका जेईई में सिलेक्शन हो रहा है, जिनके मार्क्स बहुत बन रहे हैं, उनको भी मैं बोल रहा हूं कि अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, क्योंकि और खास करके जिसका बीटेक है कंटिन्यू रखो एई के लिए, क्योंकि जब तुम जेईई लग जाओगे तुम 8-10 साल पीछे चले जाओगे, 5-8 साल पीछे चले जाओगे, क्योंकि वो एक डिप्लोमा का जॉब है, बीटेक का नहीं है। बीटेक का जॉब एई का है। तैयारी करने लग जाओ दोबारा से एई के लिए। जिसके मार्क्स कम बन रहे हैं ऑब्वियसली तुम्हें तो तैयारी करना ही है, और ये गलती मत करना कि आप मल्टीपल एग्जाम ना दो। अगला वैकेंसी कब आएगा पता नहीं, नोबडी नोस। मैं आपसे पूछ रहा हूं कब आएगा। अब अगर मैं पूछूं
क्या आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे यस सर आएगा, ना आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इतना बड़ा स्टेट है और चीजें ग्रो भी कर रही हैं, तो ऑब्वियसली वैकेंसीज आएंगी। आप में से बहुत बच्चों को पता है कि पीडब्ल्यूडी को ने कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया है कि कितना वैकेंसीज उनसे मांग रहे हैं, कि बताइए कितना आपको वैकेंसीज है और कितना आपको रिक्वायरमेंट है। वो कैलकुलेशन चल रही है, बहुत जल्दी वो रिक्विजिशन आपका जेकेएसएसबी को चला जाएगा, बहुत जल्दी आप लोगों का उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा, उसके बाद आपका एग्जाम भी होगा। तो लेकिन इस प्रोसेस को टाइम लगेगा। अभी इन द मीन टाइम क्या करें सर? ठीक है, रिफ्रेशमेंट हो चुकी है, 2 तारीख को पेपर था, 10 तारीख हो गई है, दोबारा से रुक जाओ यार। मल्टीपल एग्जाम देते रहो, एग्जाम देने में कोई कमी मत छोड़ो। आपके जम्मू में सेंटर्स बनते हैं, आपको ठीक है नहीं आना, नहीं जम्मू कश्मीर से बाहर निकलना, कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो एग्जाम तो भरो ना यार जिसमें जम्मू में सेंटर बनता है, या एटलीस्ट चंडीगढ़ में सेंटर बनता है। तो चंडीगढ़ में आप लोग आते हैं, विजिट करते हैं, यहां पे आते हैं हमारे पास, चंडीगढ़ सेंटर में आके मिलके जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो मेरा बड़ा सिंपल सा मानना ये यार कि चाहे आपके सिलेक्शन के चांस बन रही हैं, चाहे आपके सिलेक्शन के चांस नहीं बन रहे हैं, अपना प्रिपरेशन करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स जेकेएसएसबी जेई के टाइम पे, इलेक्ट्रिकल और सिविल के टाइम पे जब ये नोटिफिकेशंस आए थे, मेरे को बहुत बच्चों ने बोला था कि हम लोग सर बहुत देर से टेक्निकल के आउट ऑफ टच हैं, हमने नॉन टेक्निकल की तरफ मूव कर लिया था। अब नॉन टेक्निकल अगर तुम्हारा रेडी है, टेक्निकल तुमने इस एग्जाम से पढ़ लिया, चाहे इजी कम आया ज्यादा आया वो फैक्टर नहीं है, तो क्यों नहीं यार तुम लोग बाकी एग्जाम दे रहे हो? आरआरबी का फॉर्म फिलिंग चल रहा है, बीएल का फॉर्म फिलिंग चल रहा है, इसके बाद आईओसीएल का निकल के हटा है, अच्छा स्कोल इंडिया का आने वाला है, इसके अलावा और भी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर हैं यार जिसके आते हैं। तो मेरा आप लोगों को बस यही जो मेन इंपॉर्टेंट चीज बतानी है कि मल्टीपल एग्जाम जरूर लिखिए, टारगेट करो अपने एग्जाम। ठीक है, आप जम्मू कश्मीर से चाहते हैं, हर कोई बच्चा जम्मू कश्मीर में मेरे को जॉब मिल जाए, पंजाब का बच्चा भी चाहता है कि मेरे को अपनी स्टेट में जॉब मिल जाए, हिमाचल का बच्चा भी चाहता है कि मेरे को, कौन बच्चा मेरे को बताइए ऐसा है जो अपनी स्टेट में जॉब नहीं चाहता? 508 वैकेंसीज थी तो 508 का ही होगा सिलेक्शन, 509 का नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल में 292 थी तो उसी का उतना ही होगा सिलेक्शन, 293 का नहीं होगा। तो लेकिन अब मैं अगर चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम अगर 100 वैकेंसीज आ रही हैं, 150 आ रही हैं, 200 आ रही है, एई का आ रहा है, जेई का आ रहा है, तो मेरे को अपनी अगर सिलेक्शन को, प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना है फ्रेंड्स, मेरे को मल्टीपल एग्जाम देने पड़ेंगे। आईएसआरओ निकल के हटा, सिविल भी था, मैकेनिकल भी था, इलेक्ट्रिकल भी था। मेरे को बताओ कितने आप लोगों बच्चों में से ये एग्जाम भरा था और जिसने पेपर दिया था? परसेंटेज कितनी क्या है? वो परसेंटेज बहुत ही ज्यादा मिनिमम है। टू बी वेरी फ्रैंक, पंजाब के लोग थोड़ा जागना स्टार्ट कर गए हैं, हिमाचल के जागना स्टार्ट कर गए हैं, बाकी तो अवेयर है ही है। जब से हमने इस चैनल पे ये वीडियोस डालना स्टार्ट किया कि तुम लोग बाकी एग्जाम दो, तो बच्चों ने भरने स्टार्ट किए, रिजल्ट आने भी स्टार्ट हुए और सिलेक्शन होनी भी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अभी एक पटियाला के स्टूडेंट का आरआरबी जेई में सिलेक्शन हुआ, मैकेनिकल का स्टूडेंट था और इसका बीएल का पंचकुला में उसको नौकरी मिल गया, राजपुरा का रहने वाला लड़का है वो। तो आपको अपनी स्टेट में भी जॉब मिल जाती है अगर तुम आरआरबी जेई या एसएससी जेई अगर आप तुम अगला पब्लिक सेक्टर भी भरते हो। बिलीव मी फ्रेंड, तुम्हें अगर क्रेज है, तुम्हें अगर वो है अपनी स्टेट में जॉब करने का, तो इसके थ्रू भी आप अपनी स्टेट में जॉब ले सकते हो। और फिर मान लो सपोज इसमें तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है और मान लो तुम्हारा जॉब लग जाता है, हु इज स्टॉपिंग यू टू राइट अगेन दिस जेकेएसएसबी जेई जिस दिन आएगा? बल्कि आप जब किसी एग्जाम को लिखते हो और कॉन्फिडेंस के साथ लिखते हो, विदाउट प्रेशर लिखते हो कि मेरे पास तो एक जॉब है, मैंने एग्जाम निकले हुए हैं, तो उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी को जो है वो बढ़ जाती है उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब जब से ये 2 तारीख का पेपर हुआ है, आई डोंट नो हाउ, 2 तारीख के बाद 10 तारीख तक डेली बेस पे एक दो बच्चे एनरोल कर रहे हैं मॉड्यूल के अंदर, कि जब उनको ये रियलाइज हो गया कि यस इन्होंने बेस्ट पढ़ाया और इनके पढ़ाए से नो डाउट पेपर बहुत ईजी था यार, लेकिन इस चीज में हो रहा है कि अगर पेपर का लेवल वही स्टैंडर्ड मेंटेन्ड होता जो जेके नॉर्मली पूछता है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो है एडवांटेज आपको मिलता जिन्होंने बहुत अच्छा तैयारी किया, राइट? तो अब उस पॉइंट पे नहीं जाएंगे। बाकी अब अगेन वही है, अगेन 0 से स्टार्ट कर दो। मेरे 90 नंबर बन रहे हैं, मेरे 80 बन रहे हैं, मेरे 70 बन रहे हैं। स्टार्ट 0 से ही करना पड़ेगा, 0 से स्टार्ट करो, एग्जाम टारगेट करो, मल्टीपल एग्जाम टारगेट करो, गेट एग्जाम भी आप टारगेट कर सकते हैं, अपनी स्टेट एग्जाम टारगेट करो, पब्लिक सेक्टर टारगेट करो, दिल्ली में डीडीए जेई का फॉर्म फिलिंग हुआ था उसको टारगेट करो। देयर आर सो मेनी एग्जाम यू कैन राइट। आप इस चैनल को आज से पिछले 1 महीने तक, 1 साल तक स्क्रॉल करना, चेक करना पिछले 1 साल के अंदर कितनी नोटिफिकेशंस मैंने आपको बताई हैं जो आप भर सकते थे। कम से कम हर ब्रांच का, मैकेनिकल का कम से कम 25 से 30, इलेक्ट्रिकल का कम से कम 10 से 15 और सिविल का भी कम से कम 10 से 15 एग्जाम का नोटिफिकेशन मैंने यहां पे दिया आपको इस चैनल पे, जो आप लोग भर सकते थे। लेकिन कितनों ने भरा अपने आप से पूछ को देखो, कमेंट डालो इस वीडियो की में इसमें कि आप लोगों में कितने लोग ऐसे थे
जिन्होंने इस पेपर के लिए भी अप्लाई किया हुआ था और उसके अलावा भी भरा, कमेंट से पता चल जाएगा। तो ये मेरा बड़ा सिंपल था सर कि पेपर भरना स्टार्ट करो, अलग अलग पेपर दो, चंडीगढ़ में आके तैयारी करना स्टार्ट करो। आपको बिल्कुल एक बार जीरो से स्टार्ट करो यार, फाउंडेशन बैच लगाओ, ऑनलाइन फाउंडेशन बैच, तो ऑनलाइन का ऑप्शन भी है। जम्मू कश्मीर से ऑफलाइन में भी अभी 2-3 बच्चे आए हैं इस वीक के अंदर, तो वो करना स्टार्ट करो। अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन ढंग से तैयारी करो, ढंग से तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो। मेहनत तो आप लोग करते हो यार, मेहनत मैंने अगर मैं परसेंटेज की बात करूं ना, जो नॉर्मली मैंने देखा है किसी भी एग्जाम के अंदर ना 25 to 30% स्टूडेंट्स होते हैं जो मैंने देखा है जो मेहनत करते हैं, पूरा जितने भरने जाते हैं। 20% तो पेपर देने भी नहीं जाते हैं, तो उसका भी 20-30% मैंने देखा जो नॉर्मली होता है। लेकिन इस स्टेट में मैंने ये देखा है कि ये परसेंटेज ज्यादा है, ये रफली 40-45% तक है जो स्टूडेंट्स पेपर पढ़ के देते हैं, मेहनत करके देते हैं। बाकी ठीक है, आप लोगों को पता है को कितने लोग ऐसे डायरेक्टली जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये था मेरी तरफ से आप लोगों को एडवाइस, आप लोगों को एक इंस्टीट्यूट होने के नाते आपको सही गाइड करना कि आप कैसे प्रोसीड करो, क्या करो। बाकी इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेरी बचता है, इस वीडियो के कमेंट में डालो, इस नंबर पे कॉल करो, मेरा नंबर है, इस पे कॉल करो, डिस्कशन करो, कहां मिस कर गए, कैसे हुआ, डिटेल में डिस्कशन करो। कोई आपको मना नहीं कर रहा है कॉल करने को। आई थिंक दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो बोलता है कि हमें फोन करो और डिस्कस करो, कोई ऐसा नहीं बोलता है। राइट एवरीवन, तो ये मेरा एडवाइस था। अब मानना ना मानना आपके ऊपर है। जो पहली बार सुन रहे हैं उनको शायद इतना ना पता लगे, ना इसको तुम रियलाइज कर पाओ, लेकिन जो इस चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, मेरे को पक्का है कि वो इसको फॉलो करेंगे और इसको ये भी बोलेंगे कि यस, ये बातें तो सर ने आज से साल पहले भी बोली थी, 2 साल पहले भी बोली थी, 6 महीने पहले भी बोली थी, काश हमने इनकी बात को मान लिया होता तो आज में भी सिचुएशन कुछ अलग होती। राइट, तो ये है मेरी तरफ से। बाकी और कोई डिस्कशन करना है कमेंट में डाल दीजिए या मेरे को आप डायरेक्टली कॉल कर दीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।